हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, कैसे सिन्हा के बुक से कवर करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि सीक्वेंस है क्या, व्हाट इज सीक्वेंस। इफ y इक्वल टू एफ n belongs to n be of definition, then the different real numbers obtained from fn when arranged in a row, then it is called a sequence. नेट मीन्स जो आपने यहाँ फंक्शन आपने तो अभी पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट मान लीजिए जैसे पॉलिनोमियल रहता था या एफ एन ले लेते हैं इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। ये एग्जाम्पल है आपका, ये मैंने क्या दिया डेफिनेशन। तो एन के पहले पे आप क्या लेंगे 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ मैंने कहा एन क्या है, डेफिनेशन है। तो कोई फंक्शन था तो हम लोग पुट करते हैं f1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 टू f2 2 स्क्वायर प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 f3। तो जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने 1 2 3 आपको रखना है। 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। शो द सीक्वेंस आपका क्या होगा, शो द सीक्वेंस इज, यहाँ मैंने लिखा है एफ एन वेन अरेंज इन ए रो। जब आप इसे एक लाइन में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 5 10 डॉट 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 डॉट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस। जब जो नंबर आपका रिक्वायर्ड प्राप्त होगा, जब इस नंबर को आने के बाद आप उसको एक रो में अरेंज करेंगे, मीन्स एक लाइन में आप लिखेंगे, तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। फिर आपका सेकेंड है सीरीज। सीरीज क्या है थोड़ा सा देखिएगा। when the term of a sequence written as a sum, then it is called series। मीन्स क्या हुआ, वेन द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के टर्म को, सीक्वेंस का आपका टर्म है, एग्जांपल देखेंगे 2, तो इसका सम के रूप में आपको लिखना है, ये बातें लिखेंगे 2 प्लस 5 प्लस 10। जब सीक्वेंस को हम लोग सम के टर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज। तो चलिए इसे आप एक बार वन शॉट ले लें, क्योंकि ये बेसिक है। किसी भी चैप्टर की जरूरी नहीं होता कि आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं या आपने 2 क्वेश्चन बना लिया, इट्स नॉट इनफ फॉर यू, बिकॉज आप हर चैप्टर का थ्योरी आप जानेंगे तो किसी भी पब्लिकेशन वाली हम तो कैसे सिन्हा हो या और एनसीईआरटी हो, डजेंट मैटर, वो कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेशन। आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा एपी, ए फॉर अरिथमेटिक, एपी फॉर प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन ही मतलब होता है जो मैंने यहाँ लिखा है, वहाँ समांतर जो श्रेणी होता है। तो प्रोग्रेशन क्या, तो जो मैंने डिफाइन किया वही चीजें हैं। इट इज काइंड ऑफ अ सीक्वेंस, यानी ये जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस का एक पार्ट है। काइंड में इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे टेंस में प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस होता है, उसी तरह सीक्वेंस का ये पार्ट है प्रोग्रेशन। सो इट इज काइंड ऑफ ए सीक्वेंस। सो एवरी प्रोग्रेशन, लेकिन एक कंडीशन है, एवरी प्रोग्रेशन
इज अ सीक्वेंस। जितने प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस है, क्योंकि ये काइंड है तो वो तो होगा ही, बट आ सीक्वेंस may or may not be प्रोग्रेशन। लेकिन सीक्वेंस मैंने यहाँ कहा, बट आ सीक्वेंस में और मे नॉट बी प्रोग्रेशन। लेकिन सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम लोग यहाँ जो है क्लास 11 में वो 3 तरह के पढ़ेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट में आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं शॉर्ट में एपी। सेकंड है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, से डिनोट किया जाता है जीपी। और थर्ड है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दैट इज एचपी। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक को डील करेंगे। ये है क्या, और इस पे कुछ बेल्ट टाइप 1 का जो 1 to 5 है उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे आप 1 शॉट ले लें, फिर इसके बाद चलते हैं एपी में। तो ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। देखते हैं, एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी एन एपी। जो भी सीक्वेंस आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो उसको एपी कहेंगे। यहाँ से देखेंगे मेन कंडीशन में, इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस रिमेन्स सेम। में जो सीक्वेंस दिया हुआ उसका कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 7, 11, 15, 19, 23 डॉट डॉट डॉट। अब आप किसी भी दो टर्म, मैंने यहाँ लिखा डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, और टर्म ऑफ दैट सेगमेंट रिमेन सेम। आप इस दोनों को देखिए, 23 माइनस 90 4 आएगा। फिर आप किसी भी एक में देख सकते हैं, ये दोनों में देख लें, 15 माइनस 11 4 आएगा। ये दोनों में आप देखें 11 माइनस 4 आएगा। कहने का मीन्स है कि यहाँ देखें तो कांस्टेंट है 4 4 4। जब तक ये 4 नहीं आएगा डिफरेंस किसी भी दो टर्म का, आप 23 90 लीजिए, ऐसा नहीं है कि 23 और 15 कीजिए, और मेथड है। कोई भी दो, अगर आप 11 लेंगे तो आपको 7 लेना होगा, ये कंडीशन है। 7 लेंगे तो 3 लेना होगा, या नहीं तो 11 लेंगे। बोथ साइड में लेफ्ट या राइट लें, और डजेंट मैटर है। तो क्या है कि दैट सीक्वेंस रिमेन्स सेम, लेकिन जो उसका कांस्टेंट टर्म है, इसका जो डिफरेंस है, तो इसे जो एपी में है ये बहुत
ज़रूरत होती है हम लोगों को, इसलिए हमें इसे डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए रहेगा डेट मीन्स फर्स्ट टर्म, और ये जो अंतर आया दो कंजिक्यूटिव उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मीन्स सभी में ये जो डिफरेंस है इसलिए हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको डी से। यहाँ ए बराबर आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। देयरफॉर इन general and AP can be represented by, मैंने यहाँ लिखा है जनरल टर्म। इन जनरल, सो क्या लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म निकालना है तो ए, सेकेंड टर्म निकालना है तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म आपको निकालना है ए प्लस 3d, डॉट 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 होता है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। लेकिन एन टर्म निकालने के लिए, सो द जनरल टर्म क्या होता है, ये जनरल तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द जनरल टर्म ऑफ एन AP is given by, जनरल टर्म आपका होता है TN, जो हम लोग 10th में ये भी लिखते थे, A प्लस n-1 इंटू D। मैंने बातें बताया कि दो टर्म का जो डिफरेंस है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरल को रिप्रेजेंट कर लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एंड जनरल टर्म को किया जाता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये था आपका एपी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है एपी का, वो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, ये है आपका प्रॉपर्टीज एंड ऑफ एपी। ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। ये है आपका इफ ए बी सी आर इन एपी, 3 टर्म एपी में है तो क्या आपको बताया गया था कि ये दोनों का डिफरेंस यानी सी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो सी ए को इधर ले जाएंगे तो प्लस ए इक्वल टू ये आपका बी प्लस बी आया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये रिलेशन बहुत यूज होने वाला है, 3 टर्म में है तो ऐसा रिलेशन नहीं, तो b नेक्स्ट निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी। सभी सेम है, ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ तक रुकेंगे। अगर नेक्स्ट ये रहेगा तो ये रिक्वायरमेंट होगा। सेकेंड में क्या है कि इफ ए फिक्स्ड क्वांटिटी, इफ we have to take 3 terms in AP, then we suppose that जब भी आपको एपी में, क्योंकि अननोन है, अलजेब्रा में है, तो अलजेब्रा में 2 तरह की क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। वेरिएबल दैट मीन अननोन। तो अननोन क्वांटिटी आपको सपोज करने के लिए रहेगा कि टेक 3 टर्म्स आपको लेना है एपी में, तो आप क्या सपोज करेंगे, ये फिक्स है, इसमें चेंजिंग नहीं कीजिएगा, ए प्लस डी। एंड इन केस ऑफ 4 टर्म्स, एंड केस ऑफ
फोर्थ टर्म्स में क्या लेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एंगल रहेगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180, तो आप इस सभी को सम करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। बिल्कुल इजी फॉर्म में इसलिए ऐसा लिया जाता है। आप लेने के लिए ए बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन वेरी टफ होगा आपको सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट है, इफ ए फिक्स्ड क्वांटिटी इज एडेड or multiplied to each term of an AP, then the resulting sequence remains same। ये आपका कह रहा है कि A1 A2 A3 इन AP में है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज होगा प्रूफ करने में। ये तो इफ क्वांटिटी इज एडेड और मल्टीप्लाई, तो कोई फिक्स्ड क्वांटिटी आप इसमें ऐड करें या मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड का ही पार्ट होता है सब्ट्रैक्ट, तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यानी आप कोई भी कांस्टेंट टर्म जैसे A1 प्लस आप के कर दें, A2 प्लस के, A3 प्लस के, तो ये जो आपका सीक्वेंस प्राप्त होगा न्यू, वो भी आपका क्या होगा, एपी में होगा। ये आपका थ्योरी फिनिश हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये नेक्स्ट एक आपका रह गया था अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, नहीं ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ये था आपका नोट में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मीन्स एपी आपका सीक्वेंस दिया हुआ है एपी में, तो उसका सम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एस एन एन बाई टू टू ए एंड टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फार्मूला होता है जो ऑलरेडी 10 में आप लोग यूज किए होंगे। नेक्स्ट इसमें है एस एन इक्वल टू एन बाई टू। ए क्या है, तो फर्स्ट टर्म जो जानती हो, एल यहाँ पे लास्ट टर्म है, 2 टर्म होना चाहिए और वो नंबर ऑफ टर्म, और आप डिवाइड देंगे 2 से तो आपका फाइंड हो जाएगा। सो क्लियर है, ये सम ऑफ एन टर्म्स है। ये एपी का कंप्लीट थ्योरी था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, टाइप 1 में देखते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, सीक्वेंस 5 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूँगा इस सेशन में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन या डेफिनेशन जो भी कहिए, ये एनेट टर्म आपका दिया n बाई एन प्लस 1, तो आपको ये निकालना क्या है, सीक्वेंस। आप देखेंगे ये एक्सरसाइज 1A है। तो मैंने ये कहा था कि जो n है वहाँ पुटिंग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 इन 1 में इसका वैल्यू रखेंगे। तो देखिए T1 यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 2 T2 2 2 प्लस 1 2 3 3 निकालेंगे। 4 5 मेनली 3 टर्म तक भी आप निकालिएगा तो इनफ है। सो 3 3 प्लस 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 10 एंड सो ऑन। शो द sequence is
अब इसे हम लोग एक रो में लिखेंगे तब ये सीक्वेंस होगा 1/2, 2/3, 3/10। ये मैंने एक सीक्वेंस में लिखा। ये मैंने 1 का 3 बनाया, इसी तरह आप 1 में भी बना से n+1 है, सिर्फ 1 को जो ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगा उसे आप रो में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ओके फ्रेंड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 1 आपका कंप्लीट हो गया। 2 में है Tn इक्वल टू 4n² + 1। ये आपको शो करना है कि ये दिया हुआ जो है पहले एपी फाइंड करना, सीक्वेंस निकालना और सीक्वेंस को चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। क्या ये एपी में है या नहीं है। तो 5 6 7 8 मान लीजिए है। अगर इसे हम Tn माने तो इसे क्या मानेंगे, Tn-1, क्योंकि ये 5, ये मतलब 9 टर्म है तो ये 10 है, ये 11 है। टर्म इंक्रीज होता है तो यहाँ पे Tn है तो ये Tn-1 होगा। तो इसी तरह हम ये Tn फाइंड करेंगे और Tn निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग तो Tn निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट इन n इक्वल टू 1 2 3। 3 तक मेनली जनरली हम लोग चेक करते हैं। जब 3 तक वो सेटिस्फाइड है तो वो आगे भी वो सेटिस्फाइड होता है। तो चलिए T1 निकालते हैं। 4 × 1² + 1, 4 + 1 = 5। नेक्स्ट T2 4 × 2² + 1 = 4 + 4 8। T3 इक्वल टू 4 × स्क्वायर + 1। यहाँ देखेंगे 4 3 3 जा 1 मिनट मिस्टेक यहाँ पे 2 2 जा 4 4 4 जा 16 + 1 17। यहाँ देखें 3 3 जा 9, 9 को 4 से करेंगे 9 4 जा 36 and 1 + 1 37। ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है इसे शो करना है आपको कि नहीं है तो कैसे। चलिए एंड सो ऑन। यहाँ Tn है तो Tn-1 हम लोग देखते हैं क्या आता है। सो सीक्वेंस आपको निकालना था तो इसे आप अरेंज कर दें 5 17 37। नेक्स्ट में लेकिन आपको ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो Tn-1 हम लोग फाइंड करते हैं। Tn-1 इक्वल टू ये क्या होगा आपका जस्ट 4 और n-1 का होल स्क्वायर + 1। अभी मैंने बताया था कि Tn-1 क्यों निकाला, क्योंकि डिफरेंस कोई लगातार होता है। Tn से जस्ट पहले क्या होगा n-1, जैसे n+1 के पहले n, उसी तरह n+2 के पहले n+1। तो यहाँ a - b पे है तो 4, फिर आप इसे ब्रेक कर दें a² + b² + 2ab + 1। सो 4n² प्लस 4 + 8n + 1। यहाँ ऐड करेंगे 4n² प्लस 8n और ये 4 + 1 और आपका ये 5 आ जाए। ये चलिए हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या करते थे, बाद वाले टर्म से पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करते थे। डेट मीन्स Tn-1। तो 4n²
4n² और फिर आपका हो जाएगा +1। ये घटाना सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका 4n² सभी माइनस हो जाएगा, -8n -5। 4n से तो 4n कैंसिल हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे -2a भी होता है, -8n। तो यहाँ आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये आएगा 4 8n और -5 में से ये 4 चला जाएगा। मान लीजिए इसे, या नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये 18 - 1 आया, विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। ये n है, डेट मीन्स आप n की जगह पे कोई भी ले सकते हैं। जिस तरह इसमें था तो फिक्स्ड नहीं है, n कोई 1 ले सकेगा, 2 n इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म आता तो कहते कि ये एपी में है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म वेरिएबल आया, वो हर बार चेंज करेगा क्योंकि n है नहीं, विच इज नॉट ए कांस्टेंट। ये शो करना था आपको, जो ये दिखाना है कि ये कांस्टेंट तो है नहीं, हेंस कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस द सीक्वेंस सॉरी इज नॉट एन एपी। ये आपका आंसर क्या है या प्रूफ क्या है, मैंने दिखा दिया इसे। सीक्वेंस पहले आपने फाइंड करना था और नेक्स्ट में उसे शो करना था, विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। n क्योंकि वेरीज कर रहा है यहाँ पे, n इज ए नेचुरल नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने का मतलब है कि नॉट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है तो वो एपी में नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने डेफिनेशन में बताया था। तो चलिए आप इनकी स्क्रीनशॉट लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2 कंप्लीट हो गया। 3 में भी सेम है दोस्तों, ये दिया हुआ एपी है और एपी को क्या करना है, ये शो दिखाना है कि आंसर लाना है कि ये भी एपी में है या नहीं है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सेम कंडीशन है, सीक्वेंस इसमें कह नहीं रहा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट वर्क करेंगे इस पे Tn-1 पे, Tn-1 पे वर्क करेंगे। तो ये जस्ट आपका ए और बी कांस्टेंट है, मीन्स आप इसमें जैसे 2 है ना, वो भी समझ लीजिए कि ये भी कोई नंबर है, 2 रहेगा तो 2 2 4, तो 2an-1 प्लस बी। नेक्स्ट में आप इसे ब्रेक कर दें, 2an - 2a प्लस बी, ये आपका सेकेंड है। फ्रॉम 1 and 2 से डायरेक्ट डी निकालने के लिए जो कांस्टेंट टर्म होता है, कोई भी दो सेल जैसे T2 - T1 करते तो T1 T2 निकालना थोड़ा मुश्किल था, तो Tn ऑलरेडी था तो हम लोग Tn - 1 करेंगे। तो Tn आपका क्या है, 2an प्लस बी, फिर -2an - 2a प्लस बी। तो ये सभी का सीन करेंगे, 2an प्लस बी -2an, ये हो जाएगा आपका +2a, जस्ट अपोजिट साइन, फिर माइनस को प्लस से करेंगे तो -b। ये आपका फिनिश, ये आपका फिनिश, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b और b आपका हो जाएगा 2b। नेक्स्ट में आप कॉमन लेंगे 2a प्लस b। a और b मैंने क्वेश्चन में, आप यहाँ देखें क्या मैंने लिखा है,
यहाँ देखिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये आपका एन इसमें नहीं आया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। इंडिपेंडेंट एन डेट मीन्स एन इसमें नहीं है, नहीं है का मतलब डेट इज इट इज ए कांस्टेंट, डेट इज इट इज अ that it is a constant. So ये आपके क्वेश्चन में क्या था निकालना फाइन। सो सीक्वेंस पूछ रहा था कि है या नहीं। सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये क्या था कि 10th में हम लोग क्या करते थे, T1 और T2 निकालते थे, और ये D इक्वल टू क्या करते थे, T2 माइनस T1। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म आता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा 1 और 2 निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पे निकलेगा वो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ये A और B हमेशा रहेगा। तो ये है कि Tn है और Tn माइनस 1 एक निकाल ले, उसे जस्ट पहले वाला टर्म, 2 टर्म कंजिक्यूटिव मैंने बताया था। तो Tn है तो Tn माइनस 1 जस्ट उसके पहले वाला टर्म प्रीवियस, और दोनों को आपको ये कंडीशन अप्लाई कर देना। अप्लाई करेंगे तो वो आफ्टर सॉल्यूशन वो कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कहेंगे कि सीक्वेंस है, कांस्टेंट है, तो गिवन सीक्वेंस एपी में अगर सीक्वेंस नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन नहीं है, एन अगर शामिल है क्वेश्चन में तो वो वैरिज करेगा, क्योंकि एन इज ए नेचुरल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ओके गाइस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन में कि एक सीक्वेंस दिया जो मैंने लिखा है, तो निकालना है आपको T10। बिल्कुल ये है हेयर A इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 10, और आपका क्या दिया हुआ है D किसी भी 2 टर्म को A2 माइनस A1 करेंगे तो 5 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5। तो Tn आपको फाइंड करना है। Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप Tn नहीं T10 निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म ये 10 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5। सो 10 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 5, डेट इज माइनस 45, सो माइनस 35। तो आपका ये जो 10वां जो टर्म होगा वो माइनस 35 होगा। सो अगर अपडेट और नेक्स्ट पाने के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट करें, सॉल्व उसे करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।